जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेलवे के एएलपी और ग्रुप डी में प्रतिरोध से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न, और उसमें देखेंगे कि इस प्रतिरोध में अंकों का जो रंग है उसका अंक क्या है, गुणांक क्या है और प्रतिशत क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसको याद करने के लिए सबसे सरल और सिंपल तरीका है। तो ट्रिक हम लोग लिखे हैं, बीबी रॉय of Great Britain has very good wife wearing gold silver necklace। उससे ये हुआ कि बीबी रॉय यानी ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, और सबसे नीचे में है क्या, नो कलर, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो ब्लैक है उसका अंक क्या है। तो ब्लैक का अंक क्या है, 0 है। और भूरा जिसे हम लोग ब्राउन कहते हैं उसका अंक क्या है, तो 1 है ना। और रेड का अंक क्या है, 2 है। नारंगी जिसे ऑरेंज बोलते हैं उसका अंक क्या है, 3 है। और पीला जिसे येलो, इंग्लिश में येलो कहते हैं, उसका अंक क्या है, तो 4 है। और हरा जिसे ग्रीन कहते हैं उसका अंक क्या है, 5 है। और नीला, ब्लू जिसका अंक कितना है, 6 है। और बैगनी जिसे हम लोग वायलेट कहते हैं उसका अंक कितना है, 7 है। और स्लेटी ग्रे जिसका अंक कितना है, 8। और सफेद का हम लोग व्हाइट कहते हैं इंग्लिश में, उसका अंक क्या है, 9, है ना। और नीचे सुनहला जिसे गोल्ड और सिल्वर, चांदी, और ये 3, और नीचे है नो कलर, है ना। तो इन तीनों का अंक नहीं होता है, ठीक है, इन तीनों का अंक नहीं होता। बाकी ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इन सभी का अंक होता है। और इसको हम कहां से लेते हैं, तो 0 से लेते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे इन सभी का अंक तो हो गया। आप सभी को पता करना चाहिए अब कितना, गुणांक पता करना चाहिए। तो गुणांक क्या पता करेंगे कि 10 पर पावर 0 है, तो किसी संख्या पर 10 पर पावर 0 है, इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है। और 10 पर पावर अगर किसी संख्या 1 है, 10 पर पावर किसी का संख्या 1 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं ना। इसी तरह से हम लोग सभी अंकों को लिख सकते हैं। तो किस तरह से अंक लिख सकते हैं, तो 10 पर पावर 2, है ना। इसको हम लोग अगर विस्तार से लिखेंगे तो 10 पर पावर ये 2 है, यानी इसका मतलब 1 पर 2 यानी 100 हो जाएगा। लेकिन हम लोग पावर में ही लिखेंगे, 10 पर पावर कितना, 3, 10 पर पावर 4, और 10 पर पावर 5, और 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 7, 10 पर पावर 8, और 10 पर पावर 9। और आप सबको पता है कि जो नीचे का जो 3 है उसका तो ये गुणांक नहीं होता है ना। तो हम लोग देखेंगे गुणांक भी हम लोग निकाल दें। अगर जिससे अगर आप सब क्वेश्चन में पूछा जाए कि लाल का गुणांक क्या है, लाल जो कलर है रेड कलर का, उसका गुणांक क्या है, तो 10 पर पावर 2 यानी कि 100 है ना। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैगनी जो वायलेट है उसका मतलब कि गुणांक क्या है, तो यानी 10 पर पावर 7 है, यानी 1 पर पावर 7 शून्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे अंक पूछ दिया जाए कि नीला का अंक क्या होता है, नीला जो कलर है उसका अंक क्या है, तो नीला का अंक क्या है, 6 है। तो इसी तरह से तो आपका गुणांक हो गया। अगला हम लोग देखेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत में देखिएगा कि इसका प्रतिशत नहीं होता है, काला का प्रतिशत नहीं होता है, भूरा का भी नहीं होता, यानी कि ये जो 10 है ना इसका ये प्रतिशत नहीं होता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी का प्रतिशत नहीं होता है। लेकिन अगर नीचे देखा जाए, नीचे से 3 से, तो मान कहने क्या है, तो सुनहरा यानी जिसे गोल्ड कहते हैं उसका +-5% होता है। और चांदी है जो सिल्वर है, इसका जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, +-10% होता है। और सबसे जो अगर नो कलर रेंज में आ गया, अगर कोई किसी का नो कलर रेंज में आ गया तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, +-20% हो जाएगा, है ना। तो इसी संबंध से संबंधित हम लोग देखेंगे जो कार्बन प्रतिरोध का जो बैंड है उससे संबंधित हम लोग देखेंगे कि उसका सूत्र किस तरह से हम लोग तैयार करते हैं और किस तरह से उसका मान ज्ञात किया जाता है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक कार्बन बैंड बनाते हैं। तो कार्बन बैंड इस तरह से बनाया जाता है, आप सभी को मालूम होगा, इस तरह से बना दिए कार्बन बैंड। ये कार्बन बैंड बन गया है ना।
और इसका कलर दर्शा देते हैं 1 2 3 और ये 4 कलर हो गया है ना, 4 कलर हो गया, जिसको हम निरूपित करते हैं किसे, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो हम लोग इसका सूत्र कैसे निकालते हैं, तो प्रतिरोध बराबर देखते हैं हम लोग, प्रतिरोध बराबर, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी कार्बन बैंड में हम लोग कलर का जो प्रतिरोध निकालेंगे तो सबसे पहले ये जो 2 कलर होता है इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा, अंक होगा, इसका क्या होगा, अंक, और इसका गुणांक, और ये जो डी है वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत है ना। तो इसका सूत्र कैसे लिख सकते हैं, इसका सूत्र हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, आगे विस्तार में देखते हैं। तो इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे, प्रतिरोध बराबर क्या होगा, प्रतिरोध बराबर होगा ए और बी हो गया, और सी है जो, तो ये सी क्या हो जाएगा, ए और बी का अंक लिखाएगा है ना, ए और बी का अंक लिखाएगा, और सी है गुणांक में, तो इसका क्या होगा, ये गुणांक से निरूपित होगा, गुणांक हो गया क्या, डी हो गया है ना। और ये जो प्रतिशत है ये कहां जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये सी हो जाएगा गुणांक में, सी गुणांक में, और ये गुणांक के बाद क्या है कि हम लोग ए बी का जो अंक हो गया और सी तो गुणांक में हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हम लोग दर्शाएंगे, ओम को, क्योंकि प्रतिरोध का इकाई क्या है, ओम है, तो ओम हम लोग दर्शाएंगे, ओम इस तरह से दर्शाया जाता है। और उसके बाद प्लस है, प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस प्रतिशत दिखाएंगे है ना, प्रतिशत को डी से निरूपित कर देते हैं ना। तो इसी से ये आपका सूत्र हो गया। अगर किसी कार्बन बैंड में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो इस सूत्र पर आप बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी कार्बन प्रतिरोध में किसी कलर है पीला, बैगनी, भूरा और सुनहरा का प्रतिरोध मान क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया था, तो हम लोग आप बताते हैं। तो एक हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन है, एक कार्बन बैंड बना लेते हैं, कार्बन बैंड बना लिए इस तरह से, है ना, कार्बन बैंड ये बना लिए हम लोग। एक, दो, तीन और ये 4। तो कलर कौन कौन था, तो पीला, बैगनी, भूरा, क्या कर देते हैं, पीला, बैगनी, भूरा, ये इसके लिए है पीला, बैगनी, भूरा हो गया, इसका हो गया पीला, बैगनी, भूरा, और ये क्या है, सुनहरा है। सबसे लास्ट में किसका है, सुनहरा है ना, सुनहरा। तो हम लोग देखेंगे, इसका ज्ञात करेंगे कि प्रतिरोध इसके निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रतिरोध के लिए। तो पीला का जो अंक मान होता है क्या होता है, तो पीला का अंक मान क्या होता है, 4 होता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और बैगनी है, बैगनी का अंक मान कितना है, 7 है, तो 7 हम लोग लिखे, क्योंकि हम लोग बोले थे कि अगर 4 बैंड में है तो उसका ए बी का अंक ही लिखेंगे, है ना। और ये गुणांक में हो जाएगा, तो गुणांक में हो जाएगा। फिर उसके बाद भूरा है, तो देखिए आप लोग भूरा का कितना है, तो 1 है, यानी इसका प्रतिशत में हम लोग लिखेंगे कितना, 10 लिखेंगे। भूरा है ना, भूरा ही था, हाँ भूरा, तो भूरा का 10 पावर इतना हो जाएगा, ये ओम लिख देंगे, है ना। और सुनाला का देखिए क्या है, सुनाला जो है गोल्ड है, उसका क्या है, प्लस माइनस 5% है, तो प्लस माइनस 5% है ना। तो हम लोग क्या इसका क्या हो जाएगा लास्ट में, तो 4700 ओम प्लस माइनस 5%। इसी तरह से तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह से किसी कार्बन का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। और ये आप लोग एक बार रट लें। अगर कोई हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ध्यान रखें कि इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा। जय हिंद।